आप ये बताएं, ये जो कब्र है क्या वाकई ये फिरोज शाह बादशाह की कब्र है? हाँ, फिरोज शाह बादशाह की है। अच्छा अच्छा। और ये पेड़ों के बारे में आप बताएं, ये किसने लगाए थे? पेड़ इन्हीं के लगाए, हयात के इनके। इन्हीं के हाथ के लगाए, यानी कि ये पेड़ जो हैं फिरोज शाह बादशाह के हाथ के खुद के लगाए हुए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूं, एक ऐसा व्लॉग बनाने वाला हूं आपके लिए कि आप हैरान रह जाएंगे। आज का जो व्लॉग है वो है मुगल ज़माने के जो बादशाह थे फिरोज शाह बादशाह, आज उनकी कब्र में आपको दिखाने वाला हूं। और खिन्नी खिन्ना का एक ऐसा पेड़ जो शायद आपको दुनिया के अंदर कहीं उसका जोड़ा नहीं मिलेगा, आज उस पेड़ का जोड़ा भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। मुगल ज़माने के बादशाह की कब्र में आपको दिखाने वाला हूं और ये कहां पर मौजूद है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, मुगल ज़माने के बादशाह जो थे उनकी कब्र की बात करूँ, तो सबसे पहले हम आ गए हैं देखो वहाँ के कब्रिस्तान में। और यहाँ पर जो है ये सामने आप देख रहे हैं, ये देखो दोस्तों, ये उनका यहाँ पर मज़ार अक़दस है, या यूं कह लें उनकी कब्र जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं धीरे धीरे यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ और बड़े ताज्जुब की बात है कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। दोस्तों, ये कब्रिस्तान है यहाँ पर, और ये मुग़ल दौर की जो है ये ईदगाह है। यहाँ पर जो है वो लोग नमाज़ पढ़ा करते थे। ये देखें दोस्तों आप, ये मुग़ल दौर की ईदगाह, जहाँ पर जो है वो बादशाह जो थे वो नमाज अदा किया करते थे, यानी कि उनकी ईदगाह थी ये मैं और थोड़ा सा करीब को आपको दिखा दूं। ये देखो दोस्तों, ये मुग़ल ज़माने की ईदगाह है जहाँ पर वो नमाज़ पढ़ा करते थे। और यहाँ पर कुछ कब्रिस्तान है, और यहाँ पर जो है ये देखें सामने जो है उनका दरवाज़ा है। मैं आपको धीरे धीरे वहाँ पर लेकर चलता हूँ। ये देखो दोस्तों, पुराने ज़माने की बनी हुई ये दीवारें, यानी कि इनसे ये पता चलता है ये जगह जो है, ये खिन्नी खिन्ना का पेड़ भी मैं आपको उसके करीब लेकर जा रहा हूँ, ये उन्होंने ही ये जगह बनवाई थी। अब ये पता नहीं है कि ये किस लिए बनी थी। और ये नल जो है ये भी अभी यहाँ पर लगा हुआ है, और ये गांव से थोड़ी दूर है। वो गांव कौन सा है मैं भी इसका नाम आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे मैं आपको जो है वहाँ पर लेकर चलता हूँ। ये देखें, ये देखिए दोस्तों हम जो है मज़ार शरीफ के अंदर जा रहे हैं। हम मुग़ल बादशाह की कब्र के अंदर, कब्र के पास जा रहे हैं। ये देखो, ये दरवाज़ा है यहाँ पर, और मैं आपको लेकर चलता हूँ। काफ़ी सारे ज़ायरीन जो है वो यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। ये देखो, ये ग्राउंड जो है पहले से ही बना हुआ है। और ये जो है यहाँ पर आप देखें, ये खिन्नी और खिन्ना का पेड़ जो है यहाँ पर बोला जाता है। ये देखो, जिस पेड़ के बारे में बात कर रहा था वो ये है। इसे आप देखें, ये शायद ही कहीं पर इसका जोड़ा आपको मिले। ये देखें, और यहाँ पर जो है काफ़ी सारी कब्रें जो हैं वो बनी हुई हैं। ये देखें, ये काफ़ी सारी कब्रें हैं यहाँ पर, और जो मुग़ल बादशाह थे उनकी कब्र जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये देखें आप, ये इतनी कब्रें हैं यहाँ पर। ये शायद उसी ज़माने के लोगों की हैं जो फिरोज शाह बादशाह थे, उन्हीं के ज़माने के लोग रहे होंगे। ये काफ़ी सारी कब्रें हैं, ये देखें आप यहाँ पर। और ये जो है फिरोज शाह बादशाह की कब्र है। ये मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ उनकी कब्र की। ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे ज़ायरीन आते हैं जो अपनी मुरादों को पाते हैं। और ये जो है कब्र फिरोज शाह बादशाह की कब्र है। ये देखें आप ध्यान से। और ये जो है उन्हीं के नाम पर यहाँ पर चिरागी होती है, ताकि लोग जो है फ़ायदा हासिल करें। ये देखिए, चिराग जो है अभी दिन में भी जल रहा है। और ये देखिए, चिराग जलाने की जगह है। और दूसरा जो है पेड़ वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये पेड़ जो है आप करीब से देखें, ये खिन्नी और खिन्ना का पेड़ बोला जाता है। जो आपने शायद, मैंने तो पहली बार अपनी ज़िंदगी में सुना है कि खिन्नी और खिन्ना का कोई पेड़ भी होता है। ये देखिए, इस पेड़ को मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा। ये देखें इस तरह से। और यहाँ पर जो है आप ध्यान से अगर देखेंगे तो काफ़ी सारी कब्रें जो हैं वो बनी हुई हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो है उसी ज़माने की ईंटें हैं, क्योंकि इस ज़माने में इतनी बारीक ईंट नहीं बनती है। आज के दौर में तो ये वाली ईंट बनती है जो मोटी ईंट है। ये बाद में अब दीवार इसकी कराई गई है, लेकिन ये जितनी भी ईंटें हैं अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये उसी ज़माने की बाउंड्री है जो उस ज़माने में कराई गई होगी। और ये जो है आप जो कब्र देख रहे हैं ये मुग़ल बादशाह यानी कि फिरोज़ शाह बादशाह की कब्र है, जो मैं आपकी आंखों के सामने इसको लेकर आया हूं। दोस्तों, ये यहाँ पर काफ़ी सारे ज़ायरीन आते हैं, क्योंकि मैं भी पहली बार यहाँ पर आया हूं। और यहाँ पर कब्र पर जो है और भी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं, किसी पर भी कोई नाम नहीं लिख रहा है। ये आप देखें, काफ़ी सारे ज़ायरीन जो हैं वो यहाँ पर आते हैं सफाई सुथराई करने के लिए। ये देखो दोस्तों, आप
ध्यान से देखें। और मैं देख रहा हूँ एक बुज़ुर्ग हैं हमारे उम्र दराज, यहाँ पर दुआ मांग रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ये नेक और परहेज़गार रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है दुआएं वहीं पर इंसान मांगता है जहाँ पर उसकी दुआओं को सुना जाता है या जहाँ पर उसकी दुआएं आकर कबूल होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला नेक लोगों के ज़रिए ही दुआओं को लोगों की कबूल फरमाता है। ये देखो दोस्तों, काफ़ी सारी कब्रें हैं, लेकिन किसी भी कब्र पर जो है नाम जो है वो लिखा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो फूल लगे हुए हैं कब्र के ऊपर और वहाँ पर जो चिरागी हो रही है, इससे ज़ाहिर होता है कि यही फ़िरोज़ शाह बादशाह की जो है कब्र है। ये देखें दोस्तों, और ये जो कब्र है फ़िरोज़ शाह बादशाह की, मैं आपको बता दूं, एक गांव पड़ता है फ़िरोज़पुर, और फ़िरोज़पुर जो है वो संभल के अंदर मौजूद है, ज़िला संभल उत्तर प्रदेश के अंदर है ये। जो आप अगर कभी आना चाहें यहाँ पर, तो ये खिन्नी और खिन्ना का पेड़ जो है, ये जोड़ा जो है यहाँ पर, ये आकर आप इन पेड़ों का देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी मिसाल जो है आसानी से नज़र कहीं नहीं आती है। और ये देखें दोस्तों, यहाँ पर आप इस कब्र की ज़ियारत भी आकर आसानी के साथ में कर सकते हैं। दोस्तों आज हमारे साथ में यहाँ के मुजाबिर हैं, यानी कि जो पहले मुजाबिर थे उनकी तबीयत जो है वो ख़राब है, वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हैं। लेकिन आज जो यहाँ पर ये मौजूद हैं, इनसे हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर ये कब्र जो है वाकई फ़िरोज़ शाह बादशाह की है या इसका क्या मामला है, और जो ये पेड़ है जो आप पीछे देख रहे हैं खिन्नी खिन्ना का, इसका क्या मकसद है, ये किसने लगाया था, पूरी बात जो है आज इनसे हम जानने वाले हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप हमारे सब्सक्राइबर को पहले अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? कल्लू नाम है। कल्लू नाम है। आप ये बताएं, ये जो कब्र है क्या वाकई ये फ़िरोज़ शाह बादशाह की कब्र है? हाँ, फ़िरोज़ शाह बादशाह की है। अच्छा अच्छा। और ये पेड़ों के बारे में आप बताएं, ये किसने लगाए थे? पेड़ इन्हीं के लगाए, हयात के इनके, इन्हीं के हाथ के लगाए, यानी कि ये पेड़ जो हैं फ़िरोज़ शाह बादशाह के हाथ के खुद के लगाए हुए हैं। और ये एक खिन्ना है पेड़ ये वाला, और ये हमारे सामने खिन्नी का पेड़ है जो मैंने आपको अभी दिखाया है। और दोस्तों ये उस ज़माने के लगे हुए हैं, सदियाँ गुजर गईं। और ये बताएं आपके फ़िरोज़ शाह बादशाह जो थे वो यहाँ पर कब आए थे, इनके बारे में कुछ बताएं आप। बहुत पहले, ये तो इनके आगे वाले क्या नाम है, शाहजहाँ के बादशाह के ज़माने के हैं। शाहजहाँ बादशाह, यानी ये मुग़ल दौर के बादशाह हैं ये? इन्हीं के ज़माने के। अच्छा, मुग़ल दौर के बादशाह हैं, और यहाँ पर उनका इंतकाल हुआ और यहीं पर इनकी कब्र है। ये जगह जो है ये संभल ज़िला पड़ता है यहाँ पर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। और आप कभी भी अगर यहाँ पर आना चाहें तो आप जो है यहाँ पर आ सकते हैं, और फ़िरोज़पुर नाम पूछकर आप फ़िरोज़ शाह बादशाह का किला भी देख सकते हैं और उनके मज़ार पर हाज़िरी भी दे सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमने आपको फ़िरोज़ शाह बादशाह की कब्र दिखाई और खिन्नी और खिन्ना का पेड़ भी आपको दिखाया। अगर आपने कहीं पर भी अगर खिन्नी या खिन्ना का जोड़ा यानी कि पेड़ एक साथ देखा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने फ़िरोज़ शाह बादशाह की कब्र पर यहाँ पर अगर आप आए हैं तो वो भी आप हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।